कुछ समय से विभिन्न इलाकों में फ्लाईओवर्स का निर्माण हो रहा है, उड़ान पुल बनाए जा रहे हैं और उसी कड़ी में हमारे जो बालाघाट शहर का अति महत्वपूर्ण इलाका है, भटेरा चौकी का इलाका, जो कि राजमार्ग से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी निकट भविष्य में उड़ान पुल बनने वाला है। तो उसी के निरीक्षण में मैं और हमारे नगर पालिका के सम्मानीय पार्षदगण और प्रशासन के अधिकारीगण, ब्रिज कारपोरेशन के अधिकारी और यहाँ जो निर्माण का एजेंसी है वो ठेकेदार, सब लोग हम लोग यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ पे जो चर्चा हुई है विशेष रूप से कि अभी भू अर्जन का जो प्रकरण है वो लंबित है। जैसा हमारे तहसीलदार जी का कहना है कि उसका बहुत जल्दी उसका निराकरण हो जाएगा। तो भू अर्जन एक महत्वपूर्ण मसला है यहाँ पे। दूसरा पाइपलाइन की शिफ्टिंग की बात है, क्योंकि बहुत व्यस्ततम इलाका है और 24 घंटे ये सड़क चलती रहती है और फ्लाईओवर के निर्माण के साथ साथ हमको देखना ये भी है कि हमारी जो मूलभूत जो जरूरतें हैं प्रतिदिन की वो प्रभावित ना हो। तो यहाँ पर जो पाइपलाइन डली हुई है, वार्ड नंबर 2 का ये इलाका आता है जहाँ के हमारे पार्षद योगराज लिल्हारे जी हैं, पार्षद जी, तो उन्होंने जब ये बात को संज्ञान में लाया तो हम लोग भी चिंतित हुए कि अगर पाइपलाइन दब गई, आपका जैसा कहना है कि 1.5 फुट गहराई पे पाइपलाइन है और अगर ये निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया, पाइपलाइन की शिफ्टिंग नहीं हुई तो निकट भविष्य में भारी जल संकट का सामना वार्ड के सम्मानीय नागरिकों को करना पड़ेगा। तो हमारी अधिकारियों से चर्चा हुई है कि अतिशीघ्र आप पाइपलाइन की शिफ्टिंग करवाएं और उसके साथ भू अर्जन की कार्रवाई तो होना ही है, निकट भविष्य में जल्दी होगी, हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर सामने आई। निर्माण कार्य वैसे तो और पहले हो जाना था, लेकिन कई प्रशासनिक कहना चाहिए कारणों से विलम्ब से काम शुरू हुआ है। 9 महीने पहले जो काम होना था शुरू फ्लाईओवर का, वो अब शुरू हुआ है और अब 2 साल की अवधि में इसको पूरा होना है। जैसा कि मुझे जानकारी दी गई है, 38 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर निर्माण होगा और हरियाणा की कंपनी है, निजी कंपनी विद्या कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है, इसका ठेका लिया है। तो मैं अपेक्षा करती हूँ गुणवत्तापूर्ण तरीके से काम हो, बेहतरीन तरीके से काम हो, जन सुविधाओं का ध्यान रखा जाए और जो जो बातें अभी सामने आई हैं पहले उनका निराकरण हो जाए, उसका निर्माण प्रक्रिया शुरू हो। रोड का डाइवर्सन की स्थिति वही है, बिल्कुल आपका बहुत अच्छा सवाल है कि डाइवर्शन नहीं हुआ है या परिवर्तित मार्ग जब तक सुनिश्चित नहीं होगा तो इतना बड़ा निर्माण कार्य होगा कैसे, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है, गंभीर विषय है और ये भी हम निरीक्षण करने आए हैं। तो जैसे कि अधिकारी बता रहे हैं कि इधर बोदापाड़न की तरफ से मार्ग परिवर्तित किया जाएगा या और भी 1-2 सुझाव वो चाह रहे हैं, तो वही निरीक्षण करके हम लोग सुनिश्चित करते हैं और प्रशासन से हमारा यही कहना है कि उचित मार्ग बनाया जाए। अप्रोच रोड जो है या डाइवर्टेड जो रोड है वो सही तरीके से बनाई जाए, जिससे आवागमन कहीं से भी बाधित ना हो और आने जाने वाले जो हमारे यात्रीगण हैं, हम सभी लोग यहाँ से आते हैं, अति